ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण आप सभी को दंडवत प्रभु जी प्रणाम। शत प्रणाम। हाँ, स्वागत है आपका 78वें अध्याय में दंत वक्र विदुरथ तथा रोम हर्षण का वध। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। दंतवक्र विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध। ये अध्याय में बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह दंतवक्र तथा विदुरथ को मारा और वो कैसे वृंदावन गए तथा फिर द्वारका लौट आए। इसमें ये भी वर्णन है कि भगवान श्री बलदेव ने किस तरह अपराध करने वाले रोमहर्षण सूत को मारा। अपने मित्रों शाल्य की मृत्यु को बदला लेने पर उतारू दंतवक्र अपने हाथ में गदा लिए युद्ध भूमि में आया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी गदा उठाई और उसके समक्ष जाई। तब दंतवक्र ने कोटु वचन कहकर श्री भगवान का अपमान किया और उनके सिर पर भीषण प्रहार किया। लेकिन इससे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल हिले डुले नहीं, अपितु दंतवक्र की छाती को चीर कर उसके हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। दंतवक्र का एक भाई था जिसका नाम विदुरथ था। वो दंतवक्र की मृत्यु सुनकर कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो अपनी तलवार लेकर श्री कृष्ण का सामना करने आया, किंतु उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। तब भगवान श्री कृष्ण 2 मास के लिए वृंदावन गए और अंत में द्वारका लौट आए। जब भगवान श्री बलदेव ने सुना कि कौरव तथा पांडव युद्ध करने ही वाले हैं, तो तटस्थ बने रहने के उद्देश्य से तीर्थयात्रा जाने के बहाने उन्होंने द्वारका को छोड़ दिया। उन्होंने प्रभास, चित्रकूट तथा विशाल जैसे पवित्र स्थानों में स्नान किया और अंत में वे पवित्र नैमिषारण्य वन में पहुंचे, जहां बड़े बड़े ऋषि एक लंबा अग्नि यज्ञ कर रहे थे, जहां एक और एकत्र ऋषियों द्वारा पूजित होकर उन्हें सम्मानित पद प्रदान किया गया। वही श्री भगवान ने देखा कि वक्ता के आसन पर बैठा रोमहर्षण सूत के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इस अपराध से अत्यंत कुपित होकर भगवान श्री बलराम ने कुछ घास के तिनके की नोक से छूकर रोमहर्षण को मार डाला। एकत्र ऋषिगण बलदेव के इस कृत्य से विचलित हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आपने अनजाने ही एक ब्राह्मण का वध किया है, अतः हमारी विनती है कि यद्यपि आप वैदिक आदेशों से परे हैं, फिर भी आप इस पाप का प्रायश्चित करके आम जनता के लिए एक पूर्ण आदर्श स्थापित करें। तब श्री बलदेव ने इस वैदिक कथन का कि पुत्र स्वयं पिता के रूप में जन्म लेता है। अनुसरण करके रोमहर्षण के पुत्र उग्र शावक को पुराणों का वक्ता का पद प्रदान किया और ऋषियों की इच्छा अनुसार उग्र शावक को अचूक संवेदनात्मक क्षमता सहित
दीर्घायु प्रदान करने का वायदा किया। ऋषियों के लिए कुछ और करने की इच्छा से भगवान बलदेव ने बल्लल नामक असुर का वध करने का वचन दिया, जो यज्ञशाला को दूषित कर रहा था। अंत में ऋषियों के कहने पर वे भारतवर्षों के समस्त पवित्र स्थानों की 1 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो 2 चीज है, उग्र सभा है सूत गोस्वामी, उसके पिता थे रोमहर्षण। रोमहर्षण का सूत इसलिए कहते हैं कि वो उनके पिता शायद क्षत्रिय थे, माँ ब्राह्मण थी, ऐसा कुछ था। क्योंकि शंकर शादी कहते हैं उसको, शंकर विवाह, जिसमें ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से हो जाए। तो ब्राह्मण अगर पुरुष अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय पत्नी होने पर इतना अपराध नहीं माना जाता जितना कि उल्टा, अगर लड़की ब्राह्मण हो और लड़का क्षत्रिय हो तो ऐसा मान्य तो वो भी नहीं है शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन उसमें इतना अपराध नहीं, इसमें बहुत अपराध माना जाता है। शायद रोमहर्षण की माँ ब्राह्मण थी, पिता क्षत्रिय था, ऐसा कुछ था। पढ़ा था मैंने कहीं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। दोनों में एक ब्राह्मण था, तो ये शायद माँ ब्राह्मण थी, पिता क्षत्रिय था, ऐसा कुछ था। लेकिन प्रकांड विद्वान ये उग्र सभा व्यासदेव के शिष्य हैं और पूरा उनको यहाँ पर उन्होंने गद्दी पर बैठाया, व्यास गद्दी पर बैठाया। वो इतने काबिल थे, बहुत विद्वान थे। और बलदेव जब आए, उन्होंने देखा कि ये सब उठे, ये उठा नहीं, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगाए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को गुस्सा आना बहुत विचित्र बात लगती है। और वो भी कोई ऐसा अपराध नहीं, व्यास गद्दी पर बैठा है, उसको पता नहीं था ये कौन है। अगर उसको पता होता है भगवान है, बलदेव भगवान है, तो वो उठ खड़ा होता, उसको पता ही नहीं था। तो इसलिए ये जो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा ये अपराध हो गया। हालांकि भगवान से कोई अपराध नहीं होता है, वो तो पाप पुण्य से परे है, लेकिन जनता के लिए ऐसा हो गया कि क्योंकि भगवान तो ऐसा उदाहरण कोई रखते नहीं है। तो इस पे बाद में इसमें चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौंड्रकस्य अपि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष सौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धो गदा पाणिः प्रकम्पयन् पदभ्याम् इमां महाराज महासत्तो व्यदृश्यत। मेरे साथ श्री शुक उवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौंड्रकस्य अपि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष सौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धो गदा पाणिः प्रकम्पयन् पदभ्याम् इमां महाराज महासत्तो व्यदृश्यत। शुकवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा शिशुपाल से शिशुपाल का, साल्व से साल्व का, पौंडक पौंडक का, अभी भी दुर्मति बुरे हृदय वाले दंत वक्र
परलोक अन्य लोक को गदा नाम गए हूं का च तथा कुर्बन करते हुए परोक्ष दिवंगतों के लिए सौहृदम मैत्री कर्म एक अकेला पदाति पैदल संक्रुद्ध क्रुद्ध गदा गदा पानी अपने हाथ में प्रकंपन हिलाते हुए पदभ्याम अपने पैरों से एवं इस पृथ्वी को महाराज हे महान राजा परीक्षित को सुखमणि बता रहे हैं महान सत्व शारीरिक शक्ति वाला व्यदृश्य देखा गया। तो इतने तो भगवान ने मार दिए। अब उसका शिशुपाल का भाई दंतवक्र आता है गुस्से में। मेरे साथ पढ़े सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा अन्य लोगों को गए हुए अन्य लोगों को गए हुए शिशुपाल शाल्व तथा पौंड्रिक के शिशुपाल शाल्व तथा पौंड्रिक के प्रति मैत्री भाव होने से प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर दुष्ट दंतवक्र युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। हे राजन एकदम अकेला पैदल एवं हाथ में गदा लिए उस बलशाली योद्धा ने अपने पदचाप से पृथ्वी को हिला दिया। अपने पदचाप से पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, इसका मतलब काफी बलशाली था, काफी भारी भी होगा। पृथ्वी को हिलाने का मतलब तो यही होता है। और कोई नहीं साथ में, अकेला है और गदा लेकर के भगवान पर अटैक करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गया। तम तथा आयान्तमालोक्य गदाम आदाय सत्वरः अवप्लुप्त्य रथात् कृष्णः सिन्धुं वेला इव प्रत्यधात्। मेरे साथ तम तथा आयान्तमालोक्य गदाम आदाय सत्वरः अवप्लुप्त्य रथात् कृष्णः सिन्धुं वेला इव प्रत्यधात्। तम उसको तथा इस तरह आयांतम पास आते हुए आलोक्य देखकर गदाम अपनी गदा आदाय लेकर सत्वरः तेजी से अवप्लुत्य नीचे कूद कर रथात अपने रथ से, क्योंकि वो पैदल आया है, आप रथ से नहीं अटक कर सकते, कानून थे तब। कृष्ण भगवान कृष्ण सिंधु समुद्र को बेला किनारा इव सदृश प्रत्यधात रोका, उसको रोका। दंत वक्र को पास आते देखकर भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े। और आगे बढ़ रहे अपने प्रतिद्वंदी को रोका। जिस तरह तट समुद्र को रोके रहता है, जिस तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तट किनारा जो है समुद्र को रोके रखता है, उसी तरह उसको रोकने के लिए भगवान नीचे उतरे अपने गदा को लेके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे हो कृष्ण दंत वक्र के समक्ष प्रकट हुए
उसकी वीरतापूर्ण अग्रगति तुरंत रुक गई, जिस तरह सागर की अत्यंत भयावनी लहरें किनारे द्वारा रोके ली जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने रोक दिया उसको। गदाम उद्यम कारुषो मुकुंदम प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टि पथम गतः। मेरे साथ गदाम उद्यम कारुषो गदामुद्यम्य कारुषः मुकुंदम प्राह दुर्मदः मुकुंदम प्राह दुर्मदः दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य दृष्ट्या दृष्ट्या भवानद्य मम दृष्टि पथम गतः। मम दृष्टि पथं गतः। गदाम अपनी गदा को उद्यम घुमाकर कारुष का राजा दंतवक्र मुकुंदम कृष्ण से प्राह बोला दुर्मद मिथ्या गर्व से उन्मत्त दिष्ट्या सौभाग्य से भगवान आप अद्य आज मम मेरी दृष्टि के प्रथम पथ पर गता आए हो। अपनी गदा मेरे साथ अपनी गदा उठाते हुए अपनी अपनी गदा गदा उठाते उठाते हुए करुष के दुर्मत राजा ने करुष के दुर्मत राजा ने हाँ दंतवक्र वहां का राजा था ने भगवान मुकुंद से कहा भगवान मुकुंद से कहा अहो भाग्य अहो भाग्य अहो भाग्य अहो अहो भाग्य भाग्य ये तुम आज मेरे समक्ष आए हो। तुम आज मेरे समक्ष आए हो। दम घमंड इतना है कहीं कहने का मतलब है आज पहले तुम मेरे से मुकाबला तुम्हारा पहली बार पड़ रहा है। औरों को तुमने मारा, अब आज मैं तुम्हें मारता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि 3 जन्मों तक प्रतीक्षा करते रहने के बाद दंत वक्र जो पहले वैकुंठ में द्वारपाल था, अब वैकुंठ लोक जा सका। अतएव उसके कथन का दिव्य भाव यह है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज मैं वैकुंठ में अपनी वास्तविक स्थिति में वापस जा सकता हूँ। अगले श्लोक में दंत वक्र श्री कृष्ण को मातुले अर्थात मेरा भाई कहता है। दंत वक्र की माता श्रुतश्रवा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत करना। तो सब बुआ के पुत्र हैं सब। ये ऐसे ये बहुत अच्छा लिखा है कि अहो भाग्य क्योंकि आखिरी जन्म है नीचे पृथ्वी पर, इसके बाद वैकुंठ जाना है उसने दंतवक्र ने। शिशुपाल तो ऑलरेडी गया, अब ये चला जाएगा। त्वं मातुलयो नः कृष्ण मित्र धूमा जिघांससि अतः त्वां गदया मंद हनिशे वज्र कल्पया। मेरे साथ त्वं मातुलयो नः कृष्ण त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्र धूमां जिघांससि मित्रधूमां जिघांससि अतः त्वां गदया मंद अतः त्वां गदया मंद हनिशे वज्र कल्पया। कल्पया। तुम मातुले मामा का लड़का नह हमारे कृष्ण, हे कृष्ण मित्र मेरे मित्रों के साथ ध्रुव हिंसा करने वाले मां मुझको जिघांससी मारना चाहते हो। अतः इसलिए तुमको गदया अपनी गदा से मंदरे मोर पानी से मैं मार डालूंगा। वज्र कल्पया वज्र सरीखी। मेरे साथ हे कृष्ण तुम मेरे ममेरे भाई हो, मेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की है। किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की है और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। इसलिए रे मूर्ख, इसलिए रे मूर्ख, मैं तुम्हें अपनी वज्र सरीखी गदा से मार डालूंगा।
मैं अपनी वज्र की गदा से तुम्हें मार अपनी डालूंगा। वज्र शनि की गदा से मार डालूंगा। हाँ, यानी आज युद्ध करके अब मेरा भी नंबर आ गया बैकुंठ जाने का, मैं भी चला जाऊंगा। ये आचार्य लोग ऐसे कह रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक के तृतीय पद का वैकल्पिक व्याकरणिक विभाजन इस प्रकार किया है। अतस त्वाम गदया अमंद। इस तरह दंत वक्र कहता है, हे कृष्ण तुम अमंद मूर्ख नहीं हो, इसलिए अपनी शक्तिशाली गदा से तुम मुझे भगवत धाम भेज दोगे। यही इस श्लोक का गूढ़ार्थ है। हरे कृष्ण। गूढ़ार्थ है, ऐसा समझना ज्यादा ठीक है। तर्हि आनृणयम् उपैमि अज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बंधु रूपम अरिम हत्वा व्याधिम देहचरम यथा। मेरे साथ, तर्हि आनृण्यम उपैमि अज्ञ। मित्राणां मित्रवत्सलः बंधुरूपम अरिम हत्वा व्याधिम देहचरम यथा। तर्हि तब आनिर्णयम ऋण से उरण, और ऋण से उरण होना बहुत बड़ी चीज होती है। उपाय में हो सकूंगा, हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों का अब बदला ले लूंगा और ऋण से उरण हो जाऊंगा। आज्ञा रे मूर्ख, मित्राणाम मित्रों के मित्र वत्सला, अपने मित्रों का प्रिय बंधु पारिवारिक सदस्य के रूपम रूप में अरिम शत्रु को हत्वा मारकर व्याधिम रोग देह चरम शरीर में यथा जिस तरह। मेरे साथ, हे बुद्धिहीन, हे बुद्धिहीन, भगवान को कह रहा है कि उसका अभी अधिकार है, भगवान ने ये रूप दिया है उसको कि तू मेरे से लड़ेगा। अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं, अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मारकर तब उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तब उनके ऋण हो जाऊंगा। संबंधी के रूप में तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रच्छन्न शत्रु हो। किसी रोग की तरह शत्रु हो। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार अज्ञ शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना में कोई भी व्यक्ति उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। यही नहीं, बंधु रूपम शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में हर एक के असली मित्र हैं। व्याधिम शब्द बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, हृदय के भीतर ध्यान करने के पात्र हैं और वे हमारी मानसिक क्लेश को दूर करते हैं। आचार्य लोग हत्वा का ज्ञात्वा करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण को सही ढंग से जान लेने पर मनुष्य अपने सारे मित्रों को मुक्त बना सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। रूपम रूक्ष है तुदन्वाक्य कृष्णम तोत्रय इव द्वीपम गद गद गदया अताडयन मूर्धनि सिंहवद व्यनदच्चसः। मेरे साथ, एवं वृक्ष है तुदन्वाक्य तदुनवाक्यैः कृष्णम तोत्रय इव द्वीपम गदया अताडयन मूर्धनि सिंहवद
व्यनदच्च सः। एवं इस प्रकार रुक्षय, कर्कश, कटु, तुदन, कष्ट देने वाले वाक्य शब्दों से कृष्ण कृष्ण को तोत्र अंकुशों से इव सदृश विपम, हाथी को जैसा अंकुश मार के हाथी भड़कता है ऐसे भड़का रहा था भगवान को। गदया, अपनी गदा से अताटयत, उस पर प्रहार किया, मूर्धनि, सिर पर भगवान के, सिंहवत, शेर की तरह, दंडवत, गर्जना की उसने, दंतवक्र ने, च तथा सह उसने। इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए, श्री कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए कैसे, जिस तरह किसी हाथी को तेज अंकुश चुभाया जा रहा हो, दंत वक्र ने अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया, भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गर्जना की, और शेर की तरह गर्जना की। हाँ, क्या कि जैसे अंकुश चुभाया जा रहा है ऐसे उसने भगवान के सिर पर गदा से प्रहार किया ताकि वो लड़े, मारे मुझे। गदया अभिहितो अपि आजौ न चचाल यदु उद्वह, कृष्णो अपि तम अहन गुर्व्या कौमोदक्या स्तन अंतरे। मेरे साथ, गदया अभिहतो अपि आजौ, न चचाल यद उद्वह, कृष्णो अपि तम अहन गुर्व्याम, बिंद नहीं है ऊपर, गुर्व्याम नहीं है। कृष्णो अपि तम अहन गुर्व्या, कौमोदक्या स्तनांतरे। हाँ, भगवान ने कहा मारा ये बता रहे। गदया, गदा से, अभिहत, प्रताड़ित, अभी यद्यपि आजो, युद्ध क्षेत्र में, न चचात, हिला डुला नहीं, यदु उद्वह, यदुओं के उद्धारक कृष्ण, कृष्ण ने अभी भी तम, उसको, दंत वक्र को, अहन, मारा, गुर्व्या, भारी, कामोदक्या, अपनी कामोदकी गदा से, भगवान की गदा का नाम कामोदकी, स्तन अंतरे, छाती के बीच में, यद्यपि दंत वक्र की गदा से, यद्यपि दंत वक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, भगवान पर, क्योंकि पहले दंत वक्र नहीं मारा था, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण, युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंस भर भी नहीं हिले, प्रत्युत अपनी भारी कौमुदकी गदा से, उन्होंने दंत वक्र की छाती के बीचों बीच प्रहार किया, हरे कृष्ण। गधा निर्भिन्न हृदय उद्वमन रुदिरम मुखाद, उल्टी करने लग गया कौन की। गदा निर्भिन्न हृदय उद्वमन रुदिरम मुखाद, प्रसार्य केश बाहु अंग्रीन। ये होके मैं वो लगा हुआ है, बाहु पढ़ूंगा तो आ जाएगा उसके बाद। प्रसार्य केश बाहु अंग्रीन
धरण्याम न्यपतत व्यसुः। मेरे साथ, गदा निर्भिन्न हृदय गदा हृदय हृदय उद्वमन् रुधिरं मुखान् उद्वमन्दिरं प्रसार्य केश बाहु अंघ्रीन् प्रसार्य धरण्याम न्यपतत व्यसुः। गदा गदा से निर्भिन्न खंड खंड हुआ हृदय हृदय उद्वमन भमन करते हुए रुधिरम रक्त मुख से प्रसार बाहर फेंककर केश बाल बाहु भुजाएं अंग्री तथा पांव धरण्या धरती पर न्यपतन गिर पड़ा व्यसु निर्जीव। गदा के प्रहार से दंत वक्र का हृदय छितरा गया। हाँ, पूरा फट गया हृदय, जिससे वो रुधिर बमन करने लगा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। गिर गया। उसके बाल बिखर गए बिखर गए तथा उसकी भुजाएं और पांव छितरा गए। भुजाएं तथा पांव छितरा गए। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो खत्म ही है वो। ततः सूक्ष्मतरम ज्योतिः कृष्णम आविशद अद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। मेरे साथ, ततः सूक्ष्मतरम ज्योतिः सूक्ष्मतरम ज्योतिः कृष्णम आविशद अद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। ततः तब सूक्ष्मतरम अत्यंत सूक्ष्म ज्योति प्रकाश कृष्णम कृष्ण में आविशद प्रविष्ट हुआ अद्भुतम विचित्र पश्यताम देखते देखते सर्व सभी भूतानाम जीवों के यथा जिस तरह चैद्यवधे जब शिशुपाल मारा गया था नृप हे राजा परीक्षित, जैसे वहां हुआ शिशुपाल मारा तो शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला, भगवान में समा गया, जिसको हम कह रहे थे बड़ा अच्छी तरह वर्णन किया है कहीं पर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने नारद से पूछा ये यहाँ क्यों गया, ये तो इतना पापी था, इसको मतलब मुक्ति हो गई भगवान के शरीर में, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में गया तो वो बाद में वैकुंठ ही जाता है, तो ये भी वहीं जाएगा क्योंकि वहीं का है। तो ऐसा यहाँ पर इसके साथ भी हुआ। मेरे साथ, हे राजन तब उस असुर के शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई। ठीक उसी तरह जब शिशुपाल मारा गया था, मारा गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, ये जो आप बोल रहे थे शिशुपाल का, तो ये जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में इसके बारे में लिखते हैं कि ये जो दंतवक्र का जो जब प्रकाश निकला, लाइट निकली, ये किसी को भी सामान्य आंखों से दिखना, ये कोई भी इंद्रियों द्वारा इसको महसूस नहीं किया जा सकता और आंखों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता इसको। लेकिन ये आकार में छोटा नहीं था ये लाइट जब भगवान कृष्ण में प्रविष्ट हुआ। लेकिन जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो जैसे वहां पर लिखा है कि उल्के व भुवि खच्चुताहा, यानी आकाश से जैसे पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिरता है
तो वो उसके बड़ा था, समान बड़ा था। बड़ा दिखा ना हाँ वो। हाँ, वो बड़ा दिखा, लेकिन वहां पर उपस्थित सभी लोगों को वो दिखाई दिया भगवान कृष्ण की कृपा से, और दंत वक्र का किसी को नहीं दिखाई दिया। तो भगवान की इच्छा थी, इसलिए शिशुपाल का वो दिख गया सभी को, सभा भवन में जितने भी उपस्थित थे। जी प्रभु जी। ये सही बात। विदुरथः तु तद्भ्राता, उसका भाई है विदुरथ, दंतवक्र का। भ्रातृशोक परिप्लुतः आगच्छत् आगच्छत् असी चर्माभ्याम उच्छ्वसन् उच्छ्वसन् तज्जिघांसया उच्छ्वसन् तज्जिघांसया। मेरे साथ। विदुरथः तु तद्भ्राता विदुरथः विदुरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोक परिप्लुतः भ्रातृशोक परिप्लुतः भ्रातृशोकपरिप्लुतः परिप्लुतः आगच्छत् असी चर्माभ्याम् आगच्छदसि आगच्छदशि चर्माभ्याम् चर्माभ्याम् उच्छ्वसन् तज्जिघांसया। उच्छ्वसन्तज्जिघांसयः। उच्चशन्स्तज्जिगंशया। विदुरथ विदुरथ तो, लेकिन तत् उसका दंत वक्र का भ्राता भाई भ्रातृ भाई के शोक में परिप्लुतः मग्न आगच्छत आया असी तलवार चर्माभ्याम तथा ढोल समेत उच्छ्वसन तेजी से सांस लेता हाँफता तत् उसको कृष्ण को जिगांसा मारने की इच्छा से। लेकिन तभी दंत वक्र का भाई विदुरथ लेकिन तभी दंत तभी दंतवक्र का भाई दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई के मृत्यु के शोक में डूबा, अपने अपने भाई के भाई मृत्यु के शोक में के डूबा शोक में डूबा, हाँफता हुआ आया और हाँफता गहरी के हुआ साथ आया, जुटा हुआ, और वह अपने हाथ में तलवार तथा ढाल लिए हुए था। और वो अपने और वो हाथ में अपने तलवार हाथ तथा में ढाल लिए हुए तलवार था। तथा ढाल लिए हुए था। वो भगवान को मार डालना चाहता था। वो श्री वो भगवान को भगवान को मार मार डालना डालना चाहता था। चाहता था। हाँ, लेकिन ये भी जानता होगा कि मार नहीं पाऊंगा मैं, ये भी जानता होगा। ये देखिए, भाई गया तो भाई के लिए अपने जान देने में उसको कोई कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कोरोना के टाइम पर कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, लोग इतने इतने मतलब हम लोग कितने, हमारा डिग्रेडेशन कितना हो गया। अगर मेरी माँ कोरोना से तड़प रही है, मैं जाना ही छोड़ दिया ताकि मुझे ना हो जाए। ये हाल हो गया हम लोगों का उस समय। भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इतने मतलब हमारा जो है ये इनको आप कहेंगे ये दुष्ट हैं, फिर भी भाई के लिए अपनी जान देने को तैयार है। पता है उसको भगवान कृष्ण से इतने बड़े बड़े योद्धा मर गए तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मारने की इच्छा से गया, खुद मर जाएगा। तो मुझे वो याद आ रहा है कि कितना हम कितना डिग्रेडेशन, क्योंकि कोरोना के टाइम पर कोरोना आपको भी हो सकता है, लेकिन हर कोई नहीं मरता कोरोना से। आपने देखा है मरे हैं लोग क्योंकि जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था, क्योंकि कोरोना लंग को अटैक किया। लंग जिसका कमजोर है तो वो तो जाएगा, लेकिन ये था, उसमें इतना ज्ञान भी नहीं था लोगों को। और मैंने देखा कि बहुत खराब हालत उसमें हुई थी। एक लड़की आई हमारे कैंपस में, थे उसके ससुर और सास और ससुर दोनों को कोरोना था, पता नहीं था। और वो उनको पता होगा, वो हैदराबाद से आई प्लेन से, देखो रिस्क लेके आई, और दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गए जहाँ एडमिशन होना था। दोनों को कराया, और मैंने टेलीफोन किया उसको, क्योंकि उसका जो फादर इन लॉ था वो मेरा कोलीग था, रहा था। तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा मैं
अभी वो बोलने की हालत में नहीं है, मैं बात कराऊंगी बाद में आपको। और पता लगा बाद में उसकी डेथ हो गई। इस लड़के ने उसका क्रिमेशन भी करवाया अपने, क्योंकि उस समय तो पुलिस ले जा रही थी। और उसके बाद जब सास ठीक हो गई, सास को लेके आए यहाँ, तो कुछ ऐसे भी थे, मैं ये नहीं कि ये लड़की का तो अपना यंग है, इसका तो अभी पूरा लाइफ है सामने, लेकिन ऐसा भी था। लेकिन जो बहुत सारे उदाहरण आपने भी सुने होंगे, देखने नहीं गए कोई किसी को। तस्य च आपततः कृष्णः चक्रेण सुरनेमिना शिरो जहार राजेंद्र सकिरीटम सकुंडलम। इसका भी हो गया सकिरीटम सकुंडलम। मेरे साथ, तस्य च आपततः कृष्णः तस्य तस्य चापततः चायपततः कृष्णः कृष्णः चक्रेण क्षुरनेमिना चक्रेण चक्रेण सुरनेमिना चूर्णेमिना शिरो जहार राजेंद्र शिरोजहारो राजेन्द्र राजेन्द्र सकिरीटम सकुंडलम। सकिरीटनं सकीरीटं सकुण्डलम्। शकुंडलम। तस्य उसके च तथा आपततः आक्रमण कर रहे कृष्ण, कृष्ण ने चक्रेण अपने सुदर्शन चक्र से छुरे की तरह नेमिना धार वाले सिर जहार काट दिया राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित। सुखमणि कह रहे सहित किरीटम मुकुट सहित कुंडलम। वो सब गया तो किरीट भी गया, कुंडल भी गया। हे राजेंद्र परीक्षित, हे राजेंद्र, हे राजेंद्र ज्यों ही विदुरथ ने कृष्ण पर क्यों आक्रमण ही किया, विदुरथ ज्यों ने ही विदुरथ विदुरथ ने ने कृष्ण पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने छुरे जैसी धार वाले सुदर्शन चक्र से उन्होंने अपने उन्हें छुरे अपने जैसे जैसी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके सिर को मुकुट तथा कुंडलों समेत काट डाला। उसके सिर को उसके मुकुट सिर तथा को कुंडलों मुकुट समेत तथा काट डाला। कुंडलों समेत काट डाला। अब कौन बच गया? रोमहर्षण बच गया। और इसके बाद शायद और हत्याएं होती या नहीं। एवं सौभम च साल्वम च दंत वक्रम सह अनुजम हत्वा दुर्भिषा सहान। यह, हाँ, यह हत्वा दुर्भिषहान, यह आएगा तो रॉ उड़ जाएगा। ईडितः सुरमानवै मुनिभिः सिद्ध गंधर्वै विद्याधर महाउरगै उरक्षा अप्सरो भी पितृगणैः यक्ष, यक्ष बाद में आएगा। अप्सरो भी पितृगणैः यक्ष किन्नर चारण उपगीयमान विजयः कुसुमैः अभि वर्षति वर्षितः। अब फूल बरसने लगे। व्रतः च वृष्णिप्रवरै विवेश अलंकतां पुरीम्। मेरे साथ, एवं सौभम च साल्वम च एवं एवं सौभं च सौभं शाल्वं च च शल्वं च दंत वक्रम सह अनुजम दन्तवक्त्रं दन्तवक्त्रं सहानुजम् सहानुजम् हत्वा दुर्विसहान अन्यैः हत्वा दुर्विषहानन्यैः ईडितः सुरमानवै ईडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्ध गंधर्वै मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैः विद्याधर महाउरगै विद्याधर महोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैः अप्सरोभिः पितृगणैः यक्ष किन्नर चारण यक्षैः किन्नरचारणैः उपगीयमान विजयः उपगीयमान विजयः कुसुमैः अभिवर्षति वर्षितः कुसुमैरभिवर्षितः व्रतः च वृष्णिप्रवरैः
वितरप्रसुणित वरे विवेश अलंकतां पुरीं एवं इस प्रकार सौभम सौभयान को च तथा साल्वम साल्व को च तथा दंत वक्र को सह सहित अनुजम छोटे भाई विदुरथ को हत्वा मारकर दुर्विसहान दुर्लज्ञ अन्य द्वारा ईजितः प्रशंसित सुर देवताओं मानव तथा मनुष्यों द्वारा मुनि भी तथा मुनियों द्वारा सिद्धों गंधर्वों द्वारा विद्याधर के निवासियों द्वारा महाउर्ग तथा देवी सर्पों द्वारा अप्सरों भी स्वर्ग की नर्तकियों द्वारा पितरों द्वारा यक्षों द्वारा किन्नर द्वारा उपगीयमान स्तुति किए गए विजय कुसुमय फूलों से अभिवर्षित वर्षा किए गए प्रतः घिरा हुआ च तथा वृष्णि प्रवरय अग्नि वृष्टियों द्वारा प्रवेश किया अलंकताम सजी हुई पुरीम अपनी राजधानी द्वारका में। मेरे साथ पढ़िए। साल्व तथा उसके सौम्यान के साथ साथ तथा उसके सौम्यान के साथ साथ दंत वक्र था उसके छोटे भाई को दंत वक्र तथा उसके छोटे भाई को जो सब किसी अन्य प्रतिद्वंदी के समक्ष अजय थे जो सब किसी अन्य प्रतिद्वंदी के समक्ष अजय थे। हाँ, बहुत विकराल शक्ति वाले। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम ऐसे बनो ताकि तुमसे लड़ने में मुझे आनंद आएगा। इस तरह विनष्ट करने के बाद देवताओं मनुष्यों ऋषियों सिद्धों गंधर्वों विद्याधरों महावरगों के अतिरिक्त अप्सराओं पितरों यक्षों किन्नरों तथा चारणों ने भगवान की प्रशंसा की। जब ये सब उनका यशोगान कर रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे तो भगवान गण्यमान्य वृष्णियों के साथ साथ उत्सव पूर्वक सजाई हुई अपनी राजधानी में प्रविष्ट है। एक तात्पर्य बहुत लंबा था, यही है ना जी प्रभु जी? 4 पेजेस का है। हाँ, ये नहीं हो पाएगा, अभी कल करेंगे। हो जाएगा प्रभु जी? नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है। कल करेंगे। हाँ बोलिए पल्लवी माता जी। हाँ नहीं प्रभु जी मैं बोल रही थी अभी तो 13 मिनट है, हो जाएगा, मैं पढ़ती हूँ उसको। ओके। हाँ। एवं योगेश्वरो कृष्णो भगवान जगदीश्वरः इयते पशु दृष्टिनां निर्जितो जयति इति सः। मेरे साथ। एवं योगेश्वरो कृष्णो भगवान जगदीश्वरः ईयते पशु दृष्टिनां निर्जितो जयति इति सः। एवं इस तरह योग के ईश्वर स्वामी कृष्ण भगवान जगत ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी ईयते प्रतीत होते हैं। पशुओं की तरह दृष्टिवान को निर्जित पराजित जयति विजयी होते हैं। इति मानो सह वह। मेरे साथ। इस तरह समस्त योग शक्ति के स्वामी
इस तरह इस तरह समस्त योग समस्त के योग स्वामी शक्ति के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी तथा ब्रह्मांड तथा के स्वामी ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण कृष्ण सदैव विजयी होते हैं। सदैव विजयी होते हैं। विजयी होते हैं। एकमात्र पाश्विक दृष्टि वाले ही यह सोचते हैं कि एकमात्र एकमात्र पार्श्विक दृष्टि पाशविक वाले ही दृष्टि ये वाले सोचते हैं ही कि ये सोचते हैं कि कभी कभी उनकी हार होती है। कभी कभी उनकी कभी कभी उनकी हार होती है। हाँ, हार तो भगवान की कभी हुई नहीं। जरासंध से हार नहीं थी, चाल थी। चतुर है ना भगवान, बहुत चतुर। ये राधा गलत नहीं कहती है, बहुत चतुर है। छलिया, छलिया नाम दिया भगवान का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के इस अनुभाग की विस्तृत व्याख्या की है जो निम्नवत है। दंतवक्र के वध के विषय में पद्म पुराण के उत्तरखंड में निम्नलिखित गद्यांश में विस्तृत जानकारी पाई जाती है। अथ शिशुपालं निहितं श्रुत्वा दन्तवक्रः कृष्णेन सह योद्धुं मथुराम् आजगाम। कृष्णस्तु तच्छ्रुत्वा रथमारुह्य मथुराम आययो। तब यह सुनकर कि शिशुपाल मारा गया है, दंतवक्र कृष्ण के विरुद्ध लड़ने मथुरा गया। अतः जब कृष्ण ने यह सुना तो वे अपने रथ पर सवार होकर मथुरा गए। तयो दंतवक्र वासुदेवयोरहोरात्रं मथुराद्वारी संग्रामः समवर्तत। कृष्णस्तु गदया तं जङ्घान स तु चूर्णित सर्वांगो व्रजनिर्भिन्नो महीधर इव। गतासुरावनितले निपतात् सोऽपि हरेः सारूप्येण योगिगम्यं नित्यानन्दसुखदं शाश्वतं परमं पदं वाप। उन दोनों दंतवक्र तथा वासुदेव के बीच मथुरा के द्वार पर युद्ध शुरू हुआ, जो पूरे दिन तथा पूरी रात चलता रहा। अंत में कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्र पर प्रहार किया, जिससे दंतवक्र निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। उसके सारे अंग उसी तरह चकनाचूर हो गए जिस तरह वज्र से पर्वत क्षत विक्षत हो जाता है। दंतवक्र को सारूप्य मुक्ति मिली और इस तरह उसने भगवान के शाश्वत परम धाम को प्राप्त किया, जो पूर्ण योगियों को प्राप्त हो पाता है और जो शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। इत्थम जय विजयो सनकादिशाप व्याजेन केवलम भगवतो लीलार्थम संसृता अवतीर्य जन्मत्रयेपि तेनैव निहितो जन्मत्रयावसाने मुक्तिम अवाप्तो। इस तरह जय विजय ने बाहरी तौर पर सनक तथा उसके भाइयों द्वारा शापित होने किंतु आंतरिक रूप से भगवान की लीलाओं को सुगम बनाने के लिए इस जगत में अवतार लिया था और लगातार 3 जन्मों तक भगवान के हाथों से मारे जाते रहे। तत्पश्चात 3 जन्मों के पूरे होने पर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। पद्म पुराण के इस गद्यांश में कृष्णस्सु तच्छ्रुत्वा शब्दों से सूचित होता है कि कृष्ण ने नारद से ही, जो मन की तीव्र गति से भ्रमण करते हैं, सुना होगा कि दंतवक्र मथुरा गया हुआ है। इसीलिए शाल्व को मारने के तुरंत बाद द्वारका में प्रविष्ट होने के पूर्व अपने तेज रथ पर चढ़कर, जो मन की तीव्र गति से चलता है, एक ही क्षण में मथुरा के निकट जा पहुंचे और वहां दंतवक्र को देखा। इसलिए आज भी द्वारका की ओर अभिमुख मथुरा के द्वार के पास दतिहा नामक ग्राम है। यह नाम संस्कृत के दंतवक्र को मारने वाला से निकला है। इस ग्राम की स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी। पद्म पुराण के इसी विभाग में आगे कहा गया है, कृष्णोऽपि तं हत्वा यमुनाम उत्तीर्य नंदव्रजम गत्वा सौत्कंठो पितरावभिवाद्याश्वास्य ताभ्यां साश्रुषे एकम आलिंगिताः सकल गोपवृद्धान् प्रणम्य भौवस्त्राभरणादिभिस्तत्र स्थान संतर्पयामास। उसे यानी विदुरथ को मारने के बाद कृष्ण ने यमुना पार की और नंद के ग्वाल ग्राम गए, जहां उन्होंने अपने शोक संतप्त माता पिता को आदर सहित सांत्वना प्रदान की। उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण को भिगो दिया और उनका आलिंगन किया। तब भगवान ने श्रेष्ठ गोपों को नमस्कार किया तथा वस्त्रों, आभूषणों इत्यादि विविध भेंटों से सारे निवासियों को कृतकृत्य किया। कालिंदः पुलिने रम्ये पुण्यवृक्ष समाचिते गोपनारिभिर्निशं क्रीडयामास केशवः। रम्यकेली सुखेनैव गोपवेशधरा प्रभु
बहु प्रेम रसेनात्र मास्वाद्वयम उपवासः। भगवान केशव ने कालिंदी के मनोहर तट पर, जो पवित्र वृक्षों से भरा पूरा था, गोपियों के साथ लगातार क्रीड़ा की। इस तरह भगवान गोप का स्वरूप बनाकर वहां 2 मास तक पारस्परिक प्रेम के विविध रसों में अंतरंग लीलाओं का आनंद लूटते रहे। अथ तत्रस्था नंद गोपादया सर्वे जनाः पुत्रदारा सहिता वासुदेव प्रसादेन दिव्य रूपधरा विमानम आरूढ़ः परमं वैकुंठलोकम अवापुः। कृष्णस्तु नंद गोप व्रजौकसां सर्वेषां निरामयं स्वपदं दत्त्वा दिवि देवगणैः संस्तूयमानो द्वारावतीं विवेश। तब भगवान वासुदेव की कृपा से नंद तथा उस स्थान के अन्य सारे वासियों ने अपने बच्चों और पत्नियों सहित अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण किए, दैवी विमान में चढ़े और परम वैकुंठ लोक यानी गोलोक वृंदावन चले गए। किंतु भगवान कृष्ण नंदगोप तथा व्रज के अन्य वासियों को अपना दिव्य धाम, जो सभी प्रकार के रोगों से रहित है, प्रदान करने के बाद आकाश मात्र से यात्रा करके द्वारका लौट आए, जबकि देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में इस गद्यांश की निम्नलिखित टीका की है। व्रजेशादेर अंशभूता ये द्रोणाद्या अवातरन् कृष्णस्तान एव वैकुंठे प्राहिणोदिति सांप्रतम्। भ्रष्टोभ्योऽपि प्रियतमैर् जने गोकुलवासिभिः वृंदारण्ये सदैवासो विहारं कुरुते हरिः। चूंकि द्रोण तथा अन्य देवता पहले ही व्रजराज तथा वृंदावन के अन्य भक्तों में विभिन्न अंशों में के रूप में लीन होने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस बार भगवान कृष्ण ने इन्हीं देव अंशों को वैकुंठ भेजा। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने गोकुल निवासी घनिष्ठ भक्तों के साथ निरंतर लीलाओं का आनंद लूटते रहे। ये लोग उन्हें अपने प्रिय भक्तों से भी बढ़कर प्रिय है। पद्य पुराण के गद्यांश में नंद गोपादया सर्वे जनाः पुत्र दारादि सहितः, यानी नंद गोप और अन्य में उनकी संतान व पत्नियां सम्मिलित है। और इसमें पुत्र शब्द सूचक है श्री कृष्ण, सुदामा तथा सुबल जैसे पुत्रों, और दारा शब्द यशोदा तथा राधा रानी की माता कीर्तिदा जैसी पत्नियों का द्योतक है। सर्वजनाः सब व्यक्ति, ये पद व्रज जनपद में रहने वाले हर व्यक्ति का द्योतक है। इस तरह वे सभी सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक गए। दिव्य रूप धरा पद सूचित करता है कि गोलोक में देवोचित लीलाओं में लगे रहते हैं। गोलोक में वे देवोचित लीलाओं में लगे रहते हैं, गोकुल की जैसी मानवचित लीलाओं में नहीं। जिस तरह भगवान रामचंद्र के राज तिलक के समय सारे अयोध्यावासी सशरीर वैकुंठ ले जाए गए, उसी तरह कृष्ण के इस राज तिलक में व्रज के वासी गोलोक गए। द्वारका से व्रज तक की कृष्ण की यात्रा की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के इस अंश 1.11.9 से होती है। यर्यम्बुजाक्षपाससार जो भवान कुरुन मधुन वाथ सुहृदिदृक्षया तत्रा शब्द कोटि प्रतिमहा क्षणो भवेत्। हे कमल नयन भगवान, जब भी आप अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति का हर क्षण लाखों वर्षों सा प्रतीत होता है। जब से बलदेव व्रज गए थे, तभी से भगवान कृष्ण व्रज जाकर अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने की इच्छा मन में संजोए थे। लेकिन द्वारका स्थित उनके माता पिता तथा अन्य वृद्धजनों ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर रखा था। किंतु अब शालों को मारने के बाद जब कृष्ण ने नारद से सुना कि दंतवक्र मथुरा गया है, तो द्वारका में प्रवेश करने के पूर्व शीघ्र मथुरा जाने से कोई उन्हें मना नहीं कर सका, और दंतवक्र को मारने के बाद उन्हें व्रज में रहे रहे मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। इस तरह सोचकर एवं गोपियों के प्रति उद्धव के द्वारा इंगित इन शब्दों गायन्ति ते विशद कर्म का स्मरण करके वे वहां के निवासियों के विरह भाव को दूर करने के लिए व्रज गए। वे वृंदावन में 2 मास तक उसी तरह आनंद पूर्वक रहे जिस तरह कंस को मारने के लिए मथुरा जाने के पूर्व रह रहे थे। तब 2 मास के बाद अपने माता पिता तथा संबंधियों मित्रों के दैविक भागों को वैकुंठ ले जाकर संसार की नजरों से अपनी व्रज लीलाएं समेट ली। इस तरह एक लोक के पूर्ण प्राकट्य में वे गोलोक गए,
दूसरों में वे भौतिक आंखों से अदृश्य होकर व्रज में निरंतर आनंद लुटते रहे और उसके आगे वाले लोक में अपने रथ पर चढ़कर अकेले ही द्वारका लौट गए। शौरसेन प्रदेश के लोगों ने सोचा कि दंतवक्त्र का वध करने के बाद कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य प्रियजनों से मिलने आए थे और अब द्वारका वापस जा रहे हैं, किंतु व्रज के लोग ये न समझ पाए कि कृष्ण सहसा कहाँ अदृश्य हो गए, अतः वे सभी आश्चर्यचकित थे। यही नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने विचार किया कि महाराज परीक्षित शायद ये सोच सकते हैं कि जिन कृष्ण ने ग्वालों को सशरीर वैकुंठ प्राप्त करा दिया, उन्हीं कृष्ण ने अपनी मौसल लीला में द्वारकावासियों को अशुभ स्थिति में क्यों पहुंचा दिया। इस तरह राजा यदुओं के प्रति झुकाव होने से इस व्यवस्था को अनुचित मान सकते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में कही गई उपर्युक्त लीला को सुनने की अनुमति नहीं दी। 10वें स्कंद पर सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी टीका में हमें लीलाओं का यह अनुक्रम प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यात्रा, फिर राजसूय सभा, फिर द्यूत क्रीड़ा तथा द्रौपदी चीरहरण का प्रयास, तब पांडवों का वनवास, फिर शाल्व तथा दंतवक्र का वध, तब कृष्ण का वृंदावन जाना और अंत में वृंदावन लीलाओं का समापन। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा किया आपने, हालांकि ये संभव नहीं था इतना बड़ा पढ़ पाना। सबसे अच्छी बात माता जी क्या हुआ, मैं यही सोच रहा था कि दंत वक्र भगवान से गदा लेके गया तो द्वारका होगा। द्वारका नहीं था, ये तो मथुरा था, मथुरा था। क्योंकि मथुरा भगवान पर्पजली आए उसको मारने के लिए, क्योंकि वृंदावन कहा मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। भ्रमर गीत में जो राधा ने जो लिखा है, चलिया कितना ठगता है ये करके, बहुत ही इतना विरह था। तो ये जो आऊंगा, मैं आऊंगा आऊंगा पूरा कर दिया। बहुत ही सुंदर, क्योंकि जो उनका विरह था, जो भी पढ़ते हैं भागवतम को कि भगवान ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कभी थोड़े टाइम के लिए आ जाते, ऐसा पाठक के मन में आता है। जो भी पढ़ता है उसको लगता है कि क्यों नहीं आ रहे। ये तो बहुत ही बढ़िया, 2 महीने रहे, बिल्कुल वैसा करके उनको बैकुंठ भेज के तब वापस जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप कुछ कहना भी चाहती हैं माता जी? हाँ प्रभु जी, ये तीनों लीलाएं अभी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना, वो बहुत सुंदर था कि तीनों काम भगवान ने एक साथ किए। एक साथ, हाँ। हाँ, 2 मास तक अपने माता पिता और संबंधियों के साथ वो दैविक भाग जो थे उनको वो वैकुंठ लेकर जाकर संसार की नजरों से हम्म व्रजलीला समेट ली उन्होंने। जो उनके आध्यात्मिक शरीर थे उनको वो वैकुंठ लोक में भेज दिए, गोलोक में। और फिर जो और फिर भौतिक आंखों से अदृश्य होकर व्रज में निरंतर आनंद लूट रहे थे। शौरसन के लोगों को लग रहा था कि दंतवक्र के वध के बाद माता पिता के साथ प्रियजनों से मिलने आए हैं, लेकिन और अब भगवान द्वारका वापस जा रहे हैं। लेकिन वो 2 महीने तक रहे, उनको वो कैसे वहां पर रहे वो भी नहीं समझ में आया, और ना हम्म ही ब्रज के लोगों को ये समझ पाए कि भगवान कृष्ण कहाँ अदृश्य हो गए। मतलब ये हम्म। सब भगवान का इतना सुंदर ये सब कार्य रहा। अद्भुत है प्रभु जी। तो वो पीड़ा जो थी, वो पीड़ा किनको, न तो आ, गोपियों को पीड़ा है, न वो पाठक को जो पढ़ते हैं भागवतम उनको बहुत पीड़ा रहती है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है इनके साथ। लेकिन सब ऐसा भगवान कर ही नहीं सकते। इतना सुंदर 2 महीना, वो भी एक दिन 2 दिन नहीं, उनको तो एक दिन, एक क्षण भी मिलना बहुत बड़ी बात थी गोपियों से और नंद महाराज से, यशोदा माँ से। तो 2 महीना तो आनंद करके उनको अच्छी तरह भेजा, ताकि तो उससे बड़ा मुझे जो लग रहा है, पाठकों को जो पढ़ते हैं भागवतम को, शुरू से पढ़ते आए हैं, अभी भ्रमर गीत चल रहा है इवनिंग क्लास में, वो इतना तकलीफ देह है गोपियों के लिए। जब उद्धव आते हैं, उद्धव आने से उनको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो जो भौरे को राधा जो कह रही है, वो उससे पता लगता है कि कितना उनको तकलीफ है। तो वो तकलीफ तो आपने दूर करा दी अभी। हरे कृष्णा। आप इसका सबका प्रभु जी,
इसका विस्तृत वर्णन है ना, भगवान ने कैसे व्रजवासियों को कैसे गोलोक में लेकर गए और द्वारका वासियों को भी कैसे, बाद में तो वो आएगा, एक दूसरे को मारकर ही वो सब चले गए, लेकिन फिर भी वो सभी को कैसे भगवान गोलोक गए, लेकर गए, द्वारका लोक ले गए, उसका विस्तृत वर्णन ये सनातन गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी टीका में और वैष्णव जीव तोषणी, हाँ हाँ, और जीव गोस्वामी जी ने भी बहुत विस्तृत वर्णन दिया है इसका अपने ग्रंथ में। तो है उसका वर्णन भी, भागवतम में नहीं ठीक है। है, लेकिन आगे हमारे आचार्यों ने इसको दिया है विस्तृत वर्णन प्रभु जी। जब मैं पढ़ूंगी तो कभी बताऊंगी प्रभु जी हाँ, सारांश में। किसी दिन क्लास में जरा बोलिएगा जरा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा ओम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत हरे बहुत धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे चक्षुरुन्मिलितं कृष्णा येन तस्मै प्रभु जी श्रीगुरुवे सादर चरण वंदन दंडवत नमः। हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, पादाय सोशल धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। हरे भूतले कृष्णा श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे हरे कृष्णा गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आनंद आया। आखिरी आखिरी वाला श्लोक का तात्पर्य बहुत ही अच्छा था। आपको अच्छा लगा सबको ना? हरे जी प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, हरे कोटि कोटि कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।